अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर टाइम हो चुका था 9:15 का। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। तो आज हमने नाश्ता किया है तो अम्मी से डांट भी पड़ रही थी तो ये तो वैसे रोज़ का काम है। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो अब ये सामान जो है मेकअप का मेरी सिस्टर ने यहाँ पर छोड़ दिया था, तो ये मैं उठा रही थी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मेकअप का चैनल है, तो नाश्ते के बाद उसको यही होती है टेंशन, सारा दिन मेरा सर खाती रहती है कि मेरी मेकअप कब लगाओगी कब लगाओगी। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले उसके चैनल का काम कर देते हैं, नाश्ते के बाद उसको फ्री करके। तो फिर मुझे बहुत जो है ना वो रिलैक्स फील करती हूँ। मैं कहती हूँ चलो इसको पहले जो है ना इसे जान छुड़ाऊँ मैं, जितना वो सर खाती है ना। तो यहाँ पर खैर मैं पैलेट्स वगैरह ओपन कर रही थी। पहले घंटा तो ये मेकअप ओपन करने में लग जाता है। तो हर बार की तरह मैंने इस बार जो है बहुत अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है यहाँ पर मैंने जो ट्राइपॉड था उसके ऊपर मैंने मोबाइल लगाया और मैंने कहा चलो मैं पहले जो है ना एक एक चीज़ निकालती हूँ सेट करके, फिर उसके बाद मेकअप करूँगी। क्योंकि फिर आपको पता है कि एक एक चीज़ ढूंढना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रशेज़ वगैरह मैंने रख लिए थे, तो अब पेंसिल्स वगैरह मैं रख रही थी और बेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है उसने इकट्ठी रखी होती हैं एक बॉक्स के अंदर। तो वो पहले तो सेपरेट करनी पड़ती हैं और उसके बाद मेकअप स्टार्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी, ऑलमोस्ट ये जो चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली थी। कभी मेरे हाथ में ब्रशेज़ आ रहे थे, कभी मेरे हाथ में मस्कारा आ रहा था, कभी मेरे हाथ में कुछ आ रहा है, कभी कुछ। तो खैर मैं सेपरेट वगैरह करके और ये चीज़ें सेपरेट करने के बाद फिर मैंने जो शेड्स वगैरह थे वो उसका बैग ओपन किया। तो ये जो है ना आईलाइनर था, जेल आईलाइनर। मुझे इतना कोई ख़ास मेकअप का पता नहीं है बस मैं शौक़ है मुझे लगाने का, तो मैं उसको लगाती हूँ क्योंकि हमारा चैनल है। और वो हमेशा हंसती भी है कि तुम्हें चीज़ों के नाम तो आते नहीं हैं, बड़ी आई तुम मेकअप आर्टिस्ट। मैं उसको कहती हूँ कोई बात नहीं है, मैं चीज़ों के नाम नहीं आते, मेकअप करना तो आता ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे इसको मेकअप करती हूँ। आपको मैं चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा उसके चैनल का लोगो भी। तो ये आप ज़रूर सर्च कीजिएगा और अगर कोई पार्टी है, कोई शादी वगैरह है, तो आप जो वीडियोस वगैरह हैं वो आप जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर ग्लिटर्स वगैरह और ये शिमर्स वगैरह जो हैं वो मैं सारे निकाल रही थी। बस जी बैग में से चीज़ें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। ये आई लैशेस का ग्लू और ये फेस पाउडर वगैरह ये सारी चीज़ें ये मैंने समेट ली अच्छे तरीके से। तो जब मैंने समेट ली फिर मुझे याद आया नहीं थोड़ी तरतीब गलत हो गई है, फिर मैंने उसको उठा के इधर रखा। और मेरी सिस्टर भी मुझे डांट रही थी अब बस कर दो, इसकी जान छोड़ दो, कितना तुम इसको सेट करोगी और अब मेकअप भी लगा लो। मैंने कहा नहीं पहले चीज़ें सही तरीके से सेट हो जाए तो उसके बाद मैं तुम्हें मेकअप लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होने लग जाती है अगर चीज़ें सही तरीके से सेट ना हो तो। ले जी, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली थी, ये ब्रशेस भी, पेंसिल्स भी, पैलेट्स भी और ग्लिटर्स भी। अब आप सोच रहे होंगे कि मेकअप जोड़ने के बाद ये रोड पे क्यों आ गई है तो जैसे ही मैंने मेकअप वगैरह सेट की, अभी हम मेकअप करने ही लगे थे तो हमारे आ गए थे गेस्ट और उन्होंने कहा हमने तो जी 12 रबीउल अव्वल की जो है वो रौनकें देखनी है और हमारे साथ आप चलें। हालांकि इस बार हमने सोचा हुआ था, 100% था हमारा कि हमने नहीं जाना, लेकिन अचानक से गेस्ट आ गए तो उन्होंने कहा हमने रबीउल अव्वल की जो है ना वो रौनकें देखनी है कि फैसलाबाद में किस तरह से जो है वो रबीउल अव्वल मनाया जाता है। 12 रबीउल अव्वल की रौनकें जो है वो हमने देखनी है। तो उन्होंने मजबूर में किया, तो हमें मजबूरी जो है ना वो हमें फौरी तौर पे घर से निकलना पड़ा। मैंने कहा इतना घंटा लगा के मैंने ये सारा कुछ जो है ना वो ठीक किया था, ऐसे चीज़ें जोड़ी थी। खैर ये आप देख सकते हैं कि रास्ते में हर कोई जो है वो रौनकें देखने ही जा रहा था। कोई मोटरसाइकिल्स पे थे, कुछ लोग रिक्शे पे थे, कुछ लोग कार वगैरह पे थे। तो ये रास्ते में स्टार्टिंग हो गया था। ये आप देखिए कितना प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। खैर अब हम जा रहे थे बाज़ार की तरफ।
तो आपको पता है क्लॉक टावर जो है फैसलाबाद का बहुत मशहूर है। वहाँ पर इतनी रौनकें होती हैं कि आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रौनक होती है। फैसलाबाद में बहुत ही जोशो खरोश से जो है वो 12 रबीउल अव्वल मनाई जाती है। ये दिन सबके लिए ही बहुत ख़ास होता है। दिन में भी बहुत ज़्यादा रौनक होती है। पूरा दिन ही ऐसे जो छुट्टी होती है, क्योंकि तो नेशनल हॉलीडे है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश भी होता है और हर कोई जो है वो एंजॉय करता है इस दिन को। छुट्टी भी अच्छे तरीके से मनाई जाती है और 12 रबीउल अव्वल जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अभी हम बाज़ार ही जा रहे थे तो रास्ते में ही काम स्टार्ट हो गया था। ये लूट मार का सामान वगैरह लोग बांट रहे थे। यहाँ पर पानी वाली बोतल्स और बिस्किट्स वगैरह लोग बांट रहे थे। अब हम जा रहे थे बाज़ार की तरफ। ये आप देखिए कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर। आगे से रोड ब्लॉक था तो मजबूरी तौर हमें जो है वो इस तरफ से जाना पड़ा। ये मेरे राइट साइड पे जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी थी और अब हम जा रहे थे नाड़ा वाले। जो फैसलाबाद में रहते हैं उनको तो पता होगा, तो क्लॉक टावर के पास ये एरिया है, उसका नाम है नाड़ा वाले। तो अब हम वहाँ जा रहे थे। तो हर जगह पे ही इसके तकरीबन बाज़ार के पास ही जो है वो काम स्टार्ट हो गया था। अब ये पीछे देखेंगे कि बस इन्होंने इतनी अच्छे से सजाई हुई थी। थोड़ा सा क्लिप मैंने आपको दिखाया है। तो अब रिक्शे वाले भाई ने कहा कि मैं तो यहाँ पर कर रहा हूँ वेट, आप लोग जाएं, आप लोग इंजॉय करें, आप लोग देख कर आएँ। तो फर्स्ट टाइम बाज़ार से हम गुज़र रहे थे तो सारी शॉप्स जो थी वो बंद थी और देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने कहा ये क्लिप तो मस्ट जो है वो जो है रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बाज़ार जाते इतना ज़्यादा रश होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर चल रहे थे, धूप इतनी सख्त थी ना, आपकी सोचा इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूप थी और इतना पसीना आ रहा था। मैं तो अभी से ही जो है वो थक गई थी। मैंने कहा चलो घर वापस चलते हैं। खैर क्योंकि गेस्ट हमारे साथ थे तो उन्होंने कहा कि हमने तो ज़रूर लाजमी ये देख कर जाना है। और यहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा था। ये आप देख सकते हैं कि क्लॉक टावर के पास कितना ज़्यादा रश है। और यहाँ पर बसें और रिक्शे और पता नहीं क्या क्या इन्होंने नहीं सजाया था। ये आप सारा देख सकते हैं कि फैसलाबाद में कितना ज़्यादा जो है वो रश होता है और कितने जोशो खरोश से ये मनाया जाता है। यहाँ पर रबीउल अव्वल बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जाता है। आपको क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा होगा। मैं तो एक साइड पे अब खड़ी हो चुकी थी, मेरे साथ लेडीज़ खड़ी थी तो हम लोग साइड पे आ गए थे, क्योंकि बीच में खड़े होने का ना रास्ता था और ना ही जो है वो अच्छा लगता है। वहाँ पे आगे आगे लड़के थे तो हम लोग बिल्कुल पीछे खड़े हो गए। ये बस वगैरह जो थी उनके ऊपर भी काफ़ी लोग जो है वो सवार थे और वो चीज़ें वगैरह ऊपर से फेंक रहे थे और लोग लूट रहे थे। यहाँ पर सिर्फ जो काम आता है ना वो कैचिंग काम आती है। जिसका कैच ज़्यादा अच्छा होता है ना वो उसके हाथ चीज़ लगती है, नहीं तो चीज़ जो है और अगर ज़मीन पर गिर जाए तो फिर वो जिसने उठा ली। ये आप देख सकते हैं कि कॉटन लोग डब्बे के डब्बे जो हैं वो इतना ज़्यादा सामान लोग बांटते हैं ना, बच्चों में बड़ों में। ये आप देखें, ये आधे से ज़्यादा जो आवाम तो है वो ऊपर चढ़ी होती है और कुछ अंदर बस वगैरह के अंदर बैठी होती है और इतना ज़्यादा उनके हाथों में सामान होता है, वो ऐसे फेंक रहे होते हैं और ऐसे सर के अंदर लग जाते हैं। उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर ऊँट आए तो मैंने कहा इनकी वीडियो बनाती हूँ। ये इतने प्यारे लग रहे थे ऊँट सवार जो थे। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ और मुख्तलिफ़ जो है वो बसें वगैरह वो गुज़र रही थी और हर कोई जो है ये ईद मिलादुन नबी की वीडियो बना रहा था। ऑलमोस्ट सबके हाथ में कैमरास वगैरह थे। हर कोई बहुत पुरजोश था और बहुत ही ज़्यादा खुश था। इतना ज़्यादा सामान जो है वो बच्चों में बड़ों में तकसीम कर रहे थे और इवन के इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात तो इतना सामान होता है कि सर में भी लग रहा होता है। तो जी हमने यहाँ पर कर लिया था इंजॉय। हमारे गेस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने ये ईद मिलादुन नबी की रौनक वगैरह देख ली थी। तो अब हम जा रहे थे अपने घर की तरफ और ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है वो ये रेस्क्यू 1122 भी है और इस तरफ तो बिल्कुल जो है वो रश था ही नहीं। मोस्टली लोग जो हैं वो घर की तरफ वापस आ रहे थे
और कुछ लोग अभी भी क्लॉक टावर के पास इंजॉय कर रहे थे। तो उम्मीद है ये आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।